नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की कहानी है वृद्धाश्रम। मिश्रा जी के परिवार में दो बेटे अजय और विजय के अलावा बेटी सुधा भी थी। घर में मिश्रा जी की पत्नी और माता सावित्री देवी भी रहती थीं। पिता को गुजरे वर्षों बीत गए थे। मिश्रा जी काफ़ी समझदार व्यक्ति थे। घर में खुशी का माहौल बना रहता था। बच्चे भी दादी को खुश रखते थे, पर यह खुशी ज़्यादा दिन तक न रह सकी। हुआ यूँ कि मिश्रा जी के परिवार में दूर की बुआ घूमने आई थी। कुछ दिन रही और चली गई। पड़ोस की दुबे जी एवं यादव जी की पत्नी भी कभी कभी आ जाती और दादी से बातें करके चली जाती। किसी रिश्तेदार का घर आना अर्थात भगवान का घर आना माना जाता है, किंतु जब ये मेहमान घर में फूट का बीज बो जाते हैं तब मन को कष्ट होता है। ऐसा ही मिश्रा जी की बुआ ने किया और उनकी पड़ोसन ने। 2-4 दिन बाद दादी के व्यवहार में परिवर्तन होना शुरू हो गया। अब दादी सास बहू के टीवी सीरियल देखने की जिद करने लगी। बच्चों और दादी में कई बार तू तू मैं होनी शुरू होने लग गई। मामला और भी गंभीर होने लगा जब दादी अपनी बहू प्रिया पर तीखे प्रहार करने लगी। सभी दादी के इस व्यवहार से खुश नहीं थे, पर दादी के सिर पर तो मानो गुस्सा सवार हो गया था। अब दादी पड़ोसियों के घर भी जाने लगी और अपने परिवार की बुराइयां करने लगी। मिश्रा जी का परिवार ये सब सहन करने की स्थिति में नहीं था। मिश्रा जी ने भी पूरी कोशिश की किसी तरह माँ के व्यवहार में पहले जैसा निखार आ जाए, किंतु वे भी असफल रहे। मिश्रा जी ने अपनी माँ को कुछ दिन के लिए अपने छोटे भाई के पास भेज दिया ताकि कुछ बदलाव आ जाए, किंतु दादी का यही व्यवहार वहाँ भी छोटे भाई और उसकी पत्नी के साथ भी बना रहा। सभी सोच में पड़ गए कि आखिर दादी ऐसा क्यों कर रही है। कुछ दिन बाद दादी वापस आ गई, पर स्थिति वही बनी रही। थक हार कर मिश्रा जी ने एक निर्णय लिया और अपनी माँ को शहर के ही एक वृद्धाश्रम में छोड़ आए। अब दादी की हालत खराब होने लगी, पर मन महसूस कर वे आश्रम में रहने लगी और घर के लोगों की सभी से चुगली करने लगी, पर उनकी बातों का किसी पर कोई असर नहीं होता था। वे सब सुनते और मुस्कुरा देते। एक दिन आश्रम में कोई विशेष कार्यक्रम था। जोर शोर से तैयारियां हो रही थी। सभी आज के कार्यक्रम के मेहमान को देखने के लिए उत्सुक थे। कार्यक्रम शुरू हुआ तो मेहमान की कुर्सी पर मिश्रा जी विराजमान थे। उन्हें देखते ही उनकी माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी। लोगों ने किसी तरह उन्हें चुप कराया। आश्रम के प्रबंधक महोदय ने मिश्रा जी का स्वागत किया और इस आश्रम की स्थापना के लिए मिश्रा जी को सम्मानित किया। अगले दिन मिश्रा जी के बारे में किसी ने उनकी माँ को बताया कि आपके बेटे ने ही आश्रम की स्थापना की थी ताकि घर से बेघर हुए माता पिता को इस आश्रम में जगह मिले और वे अपना जीवन यापन आराम से कर सकें। एक और अच्छी बात यह है कि जिन बच्चों के माता पिता ने अपने बच्चों के साथ बुरा बर्ताव किया, उन्हें भी वे अपनी कोशिशों से उनके घर वापस भेज देते ताकि उनके घर में पहले जैसी खुशियाँ लौट सकें। हम मिश्रा जी की माँ को अपने किए पर पछतावा होने लगा और उन्होंने भी अपने बर्ताव में परिवर्तन लाने शुरू कर दिए और आश्रम के अधिकारी से अपने घर के सभी सदस्यों से बात कराने को कहा। अधिकारी महोदय ने उनकी बात सभी से करवाई। दादी सभी से माफ़ी मांग रही थी, अपनी बहू से, बेटे से। सभी एक साथ उनको वापस घर ले जाने के लिए थोड़ी देर बाद ही वृद्धाश्रम आ पहुँचे। मिश्रा जी की माँ अपने आप को अपने परिवार के बीच पाकर बहुत खुश थी और घर के सभी लोग भी।